कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का, भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैंने जो लाइन बोली है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो इस समय ख्याल ही आते हैं, उसके सिवाय कुछ आता भी नहीं है। जितने भी मुख्य सेविका भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी हैं, चाहे वो चयनित हों चाहे अचयनित हों, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं UPSSC की साइट पर कि कब कोई सूचना जारी हो रिजल्ट को लेकर के, और होनी भी चाहिए। मुख्य सेविका भर्ती एक ऐसी भर्ती है, विशेष भर्ती है, जिसमें अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके परिजन भी लगे हुए हैं कि कब इसका रिजल्ट जारी हो। उत्तर प्रदेश में जो ये आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, 2014 के बाद से मैंने देखा है कि जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तो पंचवर्षीय योजना बन जाती हैं। उसके पहले का हो सकता है मुझे जानकारी ना हो या मैंने की ना हो। और एक ख्याल मेरे दिल में आता है कि इस आयोग का निर्माण किस लिए हुआ है, भर्ती कराने के लिए या भर्ती को देर से कराने के लिए। और चीज़ें समझनी पड़ेंगी, समझनी होंगी, और मैं समझना भी चाहती हूँ। मैंने एक चीज़ सोची है आज बैठ कर के कि जैसे कि मुख्य सेविका भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो 22 में आया और 25 तक अभी ये भर्ती हो नहीं पाई है। विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त है और रिजल्ट का इंतज़ार सभी कर रहे हैं। ऐसे ही कई सारी भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली गई, और जहां तक जानकारी है कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, यहाँ तक कि 10 साल, 11 साल तक के रिजल्ट फंसे रहे हैं, कारण कोई भी रहा हो। तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि कोई अभ्यर्थी, सपोज दैट उसकी एज 25 साल रही होगी और रिजल्ट उसका 5 साल बाद आया, तो वो 30 साल का हो गया। और 25 साल में यदि उसका गलती से विवाह, हालांकि बेरोजगारों का होता नहीं है, जल्दी हो गया होगा, तो 5 साल में बीबी प्लस बच्चा भी हो गया होगा। और अगर गलती से अभ्यर्थी मेरी तरह रहा होगा, यानी कि पहले से ही उसकी एज ज़्यादा है, क्योंकि उसने बाद में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, बाद में उसके समझ में आया कि चलो कुछ नहीं करते हैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और बाद में ही उसको अचानक से समझ में आए कि उसकी ज़िंदगी में सुकून है, तो सुकून कैसे ख़त्म किया जाए। तो अपनी ज़िंदगी का अगर सुकून ख़त्म करना है तो सरकारी नौकरी का आप तैयारी करने लगिए, जो कि मैंने किया। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने इस भर्ती में फार्म भरा 35 साल की उम्र में, ठीक। और अब मार्च जोहते जोहते 40 के होने वाले हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक बच्ची है, मैं एक बच्ची की माँ हूँ। 4 साल पहले मेरी बच्ची क्लास 6 में थी, अब 10th का एग्ज़ाम दे दी है। उसको भी रिज़ल्ट का इंतज़ार है और मुझे भी रिज़ल्ट का इंतज़ार है। जो अभ्यर्थी फार्म भरने के समय 40 वर्ष के रहे होंगे, तो उनके बच्चे भी बड़े रहे होंगे, ग्रेजुएट रहे होंगे। तो अब 4 साल बीतने को हैं, हो सकता है उनके बच्चे कहीं प्राइवेट सेक्टर में या किसी और नौकरी में, जैसे कि अभी ये पुलिस भर्ती हुई है, इसमें उनके बच्चे सिलेक्ट हो गए और उनकी माता का अभी रिजल्ट आया नहीं। तो ये एक मतलब क्या है, मजाक है, इसको क्या कहेंगे कि बच्चे गार्जियन एक साथ एक दौड़ में है, और जो आयोग है जिसको भर्ती करानी है, तो जब भी आयोग के पास कोई अभ्यर्थी जाता है कि हमारा रिजल्ट दे दीजिए, तो वो कहते हैं 2 महीने में दे देंगे, ठीक, फरवरी में दे देंगे, अप्रैल में दे देंगे, होली के बाद दे देंगे, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि किस सन में दे देंगे। मंथ बताएंगे लेकिन सन नहीं बताएंगे। जैसे कि मुख्य सेविका भर्ती में जब फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे
तो ये बोला गया था कि फरवरी में भर्ती पूरी करवा लेंगे, मगर जो अंडरस्टूड बात थी वो ये थी कि किस फरवरी में कराएंगे ये बताया नहीं और हम लोगों ने पूछा भी नहीं। तो इसी तरह से जो भी लोग जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि हम होली के बाद करा लेंगे, लेकिन बताते नहीं है कि कौन से सन वाली होली। जब वो जाते हैं तो साल दूसरा होता है, अगली बार जाते हैं तो भी साल दूसरा होता है, उसके बाद जाते हैं तो भी साल दूसरा होता है, और जवाब वही होता है कि 2 महीने बाद कराएंगे। लेकिन महीना कौन सा होगा, किस साल वाला महीना होगा, साल नहीं बताते हैं, वर्ष नहीं बताते हैं कि वर्ष बता दें कि 24 में कराएंगे कि 25 में कराएंगे। समझ रहे हो। 2024 में प्रबल संभावना जताई जा रही थी कि कैसे भी करके स्टे हट जाएगा, और समीक्षा बैठक में एक लिस्ट भी निकाली गई थी जिसमें बताया गया था कि अगर कोर्ट से स्टे हट जाएगा तो नवंबर तक चेन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। स्टे भी हट गया, मतलब नवंबर से पहले स्टे हट गया तो क्या हुआ, डीवी इतनी लंबी 2 महीने लंबी डीवी कराई गई, और अब रिजल्ट के लिए भी 2 महीने का समय मांगा गया। तो जाहिर सी बात है अप्रैल तक सब लोगों को इंतज़ार करना ही पड़ेगा, लेकिन सन अभी भी नहीं बताया है। तो इसी बात को लेके ख्याल आते रहते हैं मन में। तो अभी बैठे थे, ख्याल आया कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे आयोग को बनाया गया है अभ्यर्थियों की उम्र खाने के लिए। मुझे पता है कि जो अधिकारी होते हैं उनके दिमाग पे बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन इस प्रेशर का इलाज क्या है। 10-10 साल चीज़ें फंसी रहती हैं। जो अभ्यर्थी यंग होता है, जिसका विवाह नहीं होता है, 10 साल इंतज़ार करता है, उस बीच में उसका विवाह गलती से हो गया तो बीवी बच्चे सब कुछ हो जाता है। कुछ अभ्यर्थी तो काल के गाल में भी समा जाते हैं। मतलब क्या चल रहा है। अभ्यर्थियों के दिल से कोई पूछे जिनका रिजल्ट आने वाला होता है, उनको ये पता भी नहीं कि रिजल्ट निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन हर रात को वो इस उम्मीद से बिस्तर पे जाके सोते हैं, सोने का प्रयास करते हैं, नींद आती ही कहाँ है, कि सुबह कुछ अच्छा मिलेगा। तो होता क्या है अभ्यर्थियों के साथ कि जिनके लिए रातों को उठ उठ कर रोते हैं, जिनके लिए रातों को उठ उठ कर रोते हैं, वो अपने सविस्ता में आराम से सोते हैं। यानी हम रिजल्ट के लिए रोते हैं और वो लोग आराम से सोते हैं, और हम लोगों का आराम हराम है। आराम तो हम लोग वैसे भी नहीं कर सकते हैं, बेरोज़गार हैं, हर तरफ से मार हम ही लोगों को पड़नी है। संबंधित अधिकारी हैं, वो भी इंसान हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत संवेदनाएं बची होंगी, शायद इसीलिए रिजल्ट निकाल देते हैं, भले 10 साल बाद निकालें। सच बता रहे, पीड़ा बहुत होती। फिर मिलेंगे किसी ख्याल को लेके। धन्यवाद।